जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। जब भी हम अपने फार्म में मुर्गी के चिक्स डालते हैं, मुर्गी के चूजे डालते हैं, तो उसको समय समय पर एक जगह से दूसरे जगह हमको शिफ्ट करने होते हैं। शिफ्ट करने के फ़ायदे यह होते हैं कि हमारे बर्ड को समय समय पर स्पेस देने से हमारे बर्ड का बॉडी वेट जो है तेज़ी से बढ़ता है। तो जब भी हमारे चिक्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने हैं, तो उसके तरीके किस तरह से अपने बर्ड को उठा करके हमको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने चाहिए। ज्ञान सबके पास होता है, इस संसार में कोई मूर्ख नहीं है, सबके पास ज्ञान है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ज्ञान को सही तरीके से यूज कौन कर रहा है मायने रखता है। आप भी ज्ञानी हो, मेरे पास भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को क्या आप सही तरीके से यूज कर रहे हो? यदि सही तरीके से यूज कर रहे हो तब तो उस ज्ञान रखने के फ़ायदे हैं, वरना उस ज्ञान के कोई फ़ायदे नहीं हैं। जब भी हम अपने फार्म में चूजे डालते हैं तो 18 से 20 दिन तक जिस जगह पे हमने चूजे डाले हुए हैं वहीं रहते हैं। हमको शिफ्टिंग की ज़रूरत तब होती है जब 18 और 20 दिन के हमारे चूजे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब उसको हमको दूसरे जगह ले जाना होता है। तो उस चूजे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के तरीके क्या हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे भाई जो हैं बर्ड को शिफ्टिंग करते समय, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते समय क्या करते हैं कि पैर पकड़ करके खींचते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमारे बर्ड जो होते हैं 18 से 20 दिन 25 दिन तक जब भी होते हैं हमारे बर्ड, तो छोटे होते हैं। उस बर्ड को आपको पंजे से, अपने हाथ के पंजे से ध्यान रखना है। इस पंजे में आपके चिक्स बड़े आराम से आ जाते हैं। इससे पकड़ करके और जहाँ भी आपको शिफ्ट करना है उसको करना है। ऐसा नहीं करना है भैया कि जल्दी के चक्कर में धड़ाधड़ पिंजरे से निकाल करके जहाँ तहाँ फेंक दिया। ऐसे में हमारे बर्ड के जो है पैर टूट जाते हैं, मांसपेशी में खिंचाव हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बर्ड लंगड़े हो जाते हैं और उनको दवाई चलाना पड़ता है। ऐसा काम आप लोगों को भूल कर भी नहीं करना है। अब आप लोग कमेंट करके कहोगे कि सर चिक्स को तो हमको बार बार निकाल करके वैक्सीन वगैरह करने पड़ते हैं। भाई सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरह से शिफ्टिंग करने हैं, किस तरह से चिक्स को निकाल के वैक्सीन करने हैं। 18 से 20 दिन तक जो हमारे चिक्स हमने जाना कि छोटे होते हैं, उसको अपने पंजे में हम बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। तो 18 से 20 दिन 25 दिन तक हमको चिक्स के लिए 2 वैक्सीन करने होते हैं। 2 तरह के वैक्सीन करने होते हैं, या तो उसके मुँह में हमको ड्रॉप पिलाना होता है या तो उसके गर्दन में वैक्सीन करने होते हैं। उस टाइम पर आपको ज़्यादा कुछ परेशानी होगी ही नहीं। 18 से 20 दिन के बर्ड में ज़्यादा कोई परेशानी होता ही नहीं है। उसको आराम से पंजे से पकड़ करके यदि मुंह में ड्रॉप डालना है तो मुंह में आराम से डाल सकते हो। गर्दन में वैक्सीन करना है तो आराम से पकड़ के गर्दन में वैक्सीन कर सकते हो। इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। 18-20 दिन के चिक्स में ज़्यादा परेशानी होती ही नहीं। परेशानी हमको कब होती है? जब हमारे चिक्स 40-45 दिन 50 दिन के हो जाते हैं। उस समय का तरीका आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने बर्ड को 2 ही जगह पालते हैं, या तो हमारा चिक्स का केज होता है उसमें, या तो हम डीप लिटर यानी ज़मीन पर पालते हैं। तो जब भी 18 और 20 दिन के बाद हमको पहली बार शिफ्टिंग करनी होती है, और जहाँ भी हम शिफ्टिंग करते हैं, आपके ग्रोवर फार्म है तो ग्रोवर फार्म में आप शिफ्ट कर सकते हो मेरी तरह। यदि ग्रोवर फार्म नहीं तो आपको नीचे ज़मीन पर ही उसको स्पेस देने होते हैं। वहाँ अपने बर्ड को हमको 60-70 दिन, कोई 75 दिन, कोई 55 दिन, इस टाइप के आप लोग रखते हैं। उसके बाद अंडे वाले केज में शिफ्ट करते हैं। उस समय हमारे बर्ड जो हैं 30-35 दिन 40 दिन के बाद बड़े हो जाते हैं। उसको तो हम पंजे से पकड़ करके वैक्सीन नहीं कर सकते, और ना ही उसको पंजे से पकड़ कर कहीं शिफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि बड़े हो जाते हैं। उस टाइम पे आपको किस तरह से वैक्सीन करने हैं और किस तरह से शिफ्टिंग करना है। तो जब भी आपके बर्ड 40-45 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो पहले जानते हैं वैक्सीन कैसे करना है। सिंपल सा तरीका है। बर्ड को हमेशा जब भी आपके बर्ड 40 दिन से ऊपर के हो जाए तो उसको ना पैर पकड़ के खींचना है और ना ही पंख पकड़ के जोर से खींचना है। बड़े आराम से निकालने हैं। एक पंख आराम से आप पकड़ोगे इस तरह जैसे मैं निकाल रहा हूँ, और आपको यदि उसके गर्दन में वैक्सीन करने हैं तो उस बर्ड को 4-5 बर्ड निकाल करके उस बर्ड के पैर पकड़ करके उसको अपने हाथ पे रखने हैं। हाथ पे रखते ही उसके बर्ड के जो है गर्दन बाहर दिखाई देने लगते हैं और गर्दन के अंदर वैक्सीन कर लेना है। इतनी समझ में आ गई कि 40-45 दिन के बर्ड को हमको गर्दन में, अब पंख में वैक्सीन करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। बर्ड को जब भी आप निकालोगे तो पंख से ही निकालना है, पैर पकड़कर नहीं खींचना है। एक बार यदि उसके पैर टूट गए 40-45 दिन के बर्ड के, तो फिर वो ठीक नहीं होंगे, और जब तक हमारे बर्ड हमारे पास रहेंगे वो लंगड़ी रहेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। ना दाना खा पाएगी सही से और ना ही पानी पी पाएगी। और पंख में वैक्सीन आपको किस तरह से करने हैं? पंख पकड़ के आपने पीढ़े में से आराम से इस तरह से निकाल दिया।
निकालने के बाद इस तरह से दोनों पंख पकड़ करके और जहाँ भी आपको वैक्सीन करना है आराम से करके फिर पिंजरे में उसी तरह से डाल देने। ये जान लिया आपने कि 40-45 दिन के बर्ड को वैक्सीन हमको किस तरह से करना है। अब जानते हैं कि इसकी शिफ्टिंग कैसे करनी है। 50-60 दिन 70 दिन के जब हमारे बर्ड हो जाएंगे तो यहाँ से ले जाकर उसको हमको अंडे फार्म में शिफ्ट करने होते हैं ताकि वहाँ हमारी मुर्गी टाइम से अंडा देना शुरू कर दे। उसके लिए आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। यहीं पर बहुत बड़ी गलती होती है हम लोगों से, शिफ्टिंग नहीं करने आता। कई सारे मेरे भाइयों का कमेंट भी आया हुआ है शिफ्टिंग को लेकर के, तो भाई जितने लोगों का भी कमेंट आया है इस वीडियो में आप लोगों के सबके जवाब मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि जहाँ भी आपको अपने बर्ड को निकाल करके ले जाके अंडे वाले फार्म में शिफ्ट करना है तो आप पंख से निकालोगे। पंख पकड़ के हमेशा निकालना है, बर्ड को पैर पकड़ के भूल कर भी नहीं निकालना है। हमेशा पंख पकड़ करके जिस तरह से मैं निकाल रहा हूँ इस तरह से निकालना है। और 4 बर्ड ले जाओ, 5 बर्ड ले जाओ, 6 बर्ड, जितना भी मुर्गी आप यहाँ से ले जाकर के अंडे वाले फार्म में शिफ्ट करना चाहते हो उसको निकाल करके पैर आराम से पकड़ लेना है और पकड़ करके अपने हाथ के ऊपर रख के और धीरे धीरे आराम से ले जाना है। ध्यान रखना है कि पैर टंगड़ी पकड़ करके लटकाना नहीं है। अगर लटका दोगे तो हमारे बर्ड के जो पैर होते हैं बिल्कुल नाजुक होते हैं और एक बार यदि टूट गया पैर तो फिर वो जुड़ने वाला नहीं है, उसकी प्लास्टर हम नहीं कर सकते। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है और ले जा करके जहाँ भी आपको शिफ्ट करना है हाथ पर रख करके ले जा करके आपको उसको शिफ्ट कर देना है। अब शिफ्टिंग करने से पहले जहाँ भी अपने बर्ड को हमको ले जाकर जिस केज में डालने हैं, अंडे वाले केज में डालने हैं, उसमें आप लोगों को पहले से फीड डलवा देना है। बहुत सारे मेरे भाई क्या करते हैं कि बर्ड को शिफ्टिंग करने के बाद फीड डालते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दाना और पानी का पहले व्यवस्था कर लो, उसके बाद ही अपने बर्ड को वहाँ ले जा करके शिफ्ट करना है। क्योंकि किसी का फार्म होता है, आपने जहाँ चिक्स पाल रखे हैं तो किसी का फार्म अंडे वाला फार्म उससे थोड़ा नज़दीक होता है और बहुत सारे मेरे भाइयों का फार्म जो है 100 मीटर 50 मीटर दूर होता है। तो उतना ही दूर ले जाने में हमारी बर्ड स्ट्रेस मान जाती है और स्ट्रेस मान जाएगी तो फिर दिक्कत होने लगेगा। इसलिए दाना और पानी का व्यवस्था पहले रहेगा तो उसको डालते ही हमारी बर्ड फीड खाने लगती है तो जो भी उसका स्ट्रेस रास्ते में ले जाते समय हुआ होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और हमारी बर्ड एक्टिव हो जाती है। तो इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। अभी तक हमने जाना कि चिक्स में शिफ्टिंग और वैक्सीन करने के तरीके और जो मुर्गी हमारी अंडा नहीं दे रही यानी ग्रोवर है 50 दिन 60 दिन 70 दिन का बर्ड है उसको किस तरह से वैक्सीन अपने पिंजरे में से निकाल करके या पकड़ करके करने है, उसकी शिफ्टिंग किस तरह से करनी है। कभी कभी क्या होता है कि हमको अंडे वाले मुर्गी की भी शिफ्टिंग करनी पड़ती है, कोई ऐसा इमरजेंसी या कोई ज़रूरी पड़ जाती है तो एक केज से दूसरे केज में हमको निकाल करके ले जाने पड़ते हैं। उस टाइम पे आपको क्या करना है, अंडे वाले मुर्गी को भूल कर भी पैर नीचे की तरफ लटका करके नहीं रखना है, उसकी गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए। जब भी आप शिफ्टिंग करोगे तो 2 मुर्गी 3 मुर्गी 4 मुर्गी जितना भी मुर्गी आपने पिंजरा में से निकाला है, निकालते तुरंत उसको हाथ पर रखना है और जहाँ भी आपको ले जाना है हाथ पे रख करके ले जाके उसको शिफ्टिंग करना है। अंडे वाली मुर्गी में दिक्कत क्या होता है कि यदि उसके पेट के अंदर एक बार अंडा टूट गया तो उसकी मोर्टेलिटी हो जाएगी, फिर उसका कोई समाधान नहीं है। और हमारी मुर्गी जो है तकरीबन 2-2:30 बजे तक अंडा देती है, 3 बजे तक भी कोई मुर्गी अंडा देती है। तो इस बीच में अंडे वाली मुर्गी की शिफ्टिंग आपको नहीं करनी है। अब आप लोगों का सवाल आएगा कि सर कौन से मुर्गी की शिफ्टिंग हमको किस टाइम पे करनी चाहिए। तो चिक्स से लेकर के ग्रोवर तक, जब तक हमारी मुर्गी अंडे नहीं देती उस मुर्गी की शिफ्टिंग आप लोगों को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो, ठंडे मौसम में। ध्यान रखना, मौसम अगर बहुत ज़्यादा गर्म है उस टाइम पर मुर्गी की शिफ्टिंग तो करनी ही नहीं चाहिए। जब भी मौसम सामान्य हो, ये लगे कि हमारी मुर्गी हाफ नहीं रही है, तो सुबह से लेकर शाम तक कभी भी उस बर्ड की शिफ्टिंग कर सकते हो। शिफ्टिंग की तरीके मैंने बता दी। अंडे वाले मुर्गी की शिफ्टिंग आपको हमेशा दोपहर बाद करने हैं, यानी 2-2:30 बजे के बाद। उस मुर्गी की छेड़छाड़ आपको जब भी पिंजरे से निकाल के कहीं डालना हो या वैक्सीन करना हो, आपकी मुर्गी अंडा देना शुरू कर चुकी है तो उस मुर्गी का शिफ्टिंग हमेशा 2-2:30 बजे के बाद ही करना है। इस बीच में भूल कर भी उस मुर्गी की शिफ्टिंग आप लोगों को नहीं करनी है। वैक्सीन का तरीका बता दिया, मुर्गी को निकालने का तरीका बता दिया, सब कुछ शिफ्टिंग संबंधित जो है हर जानकारी इस वीडियो में लगभग मैं अपने हिसाब से दे चुका हूँ। आप लोगों के हिसाब से अगर कोई जानकारी छूट रही हो तो मुझे कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।